हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलोक स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम पहले बेसिक चीज़ जो होता है इसका बता देंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका बेसिक चीज़ जानिए, तभी आप आगे सोल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए कोई भी चैप्टर आप बनाइए, सबसे पहले उसका बेसिक चीज़ जान लीजिए, उसके बाद आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले दो मतलब दो चर और अचर समझिए। हम बताए थे पिछला बार, चर और अचर थोड़ा समझ लीजिए। चर में आ जाता है ए बी सी डी का लेटर, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब हमारा क्या है, चर संख्या है। ए बी सी डी लेटर ला टोटल क्या है, चर है। और समझिएगा, जैसे आ गया 2 3 8 7 वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये हमारा क्या है, अचर है। अचर में आ जाएगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और चर में कौन आ जाएगा, ए बी सी डी का लेटर। कोई दिक्कत? रैखिक मतलब समझते हैं, रैखिक मतलब रेखा। जैसे चर का घात एक होना चाहिए। चर का घात कितना, चर का घात जैसे हो गया एक्स पर पावर 1, जैसे हो गया बाई पे पावर 1, जैसे हो गया एम पर पावर 1, ये सब हमारा क्या है, घात है। इसी को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। मतलब पावर कितना होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। पावर कितना, घात 1 होना चाहिए। और समीकरण सब जोड़कर हमारा क्या बन जाता है, एक समीकरण बन जाता है। जैसे इसका समीकरण देखिए कैसे बनता है। आपसे पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। कौन रूप, व्यापक रूप। देखिए इसमें डिटेल समझाते हैं। व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ समझिए, देखिए a1 और a1 है, b1 है, c1, इसके जगह पर क्या हमारा रहेगा, वास्तविक संख्या रहेगा। मतलब 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। ए के जगह, बी के जगह, c1 के जगह a2 b2 c2, ये सब की जगह क्या रहेगा, हमारा संख्या रहेगा, वास्तविक संख्या रहेगा। अब आगे बात को समझते हैं। इसमें देखिए रैखिक कैसे हुआ, इस पर पावर कितना, घात कितना, 1 है। बहुपद इससे पहले पढ़ाए थे तो बताए थे, उसमें एक घात जिसका रहता है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ घात देखिए 1 है कि नहीं, घात यहाँ 1 है कि नहीं, घात यहाँ 1 है कि नहीं, घात यहाँ 1 है कि नहीं, इसी को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। कोई दिक्कत? और समीकरण युग्म मतलब ये सब जोड़ के हमारा युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो चर उसमें होना चाहिए। तो एक चर यहाँ है, एक चर यहाँ है, दो चर नहीं हो गया, दो चर मिलके हमें क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। इसी को हम तो कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझे बात को पूरा? हमें विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म मतलब जोड़ा, समीकरण जो हमारा समीकरण बना, रेखा मतलब घात 1, और चर तो समझिएगा आप लोग। कोई दिक्कत? अब आगे थोड़ा बेसिक चीज बताते हैं, समझिएगा, ये सब जानना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, हाँ पूछ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है। निम्नलिखित में दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है, तो आपको याद रहेगा तभी बना लीजिएगा। आइए एक नंबर में, इसको दम बहुत गौर से समझिएगा। 3 चीज जो बताने जा रहे हैं इसमें से एक वो कन्फर्म है कि आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में धैल है, दम धैल है। समझिएगा, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू, अगर b1 बाई b2, a1 बाई a2 नहीं बराबर है b1 बाई b2 का, तो हमारा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ऐसे प्रतिच्छेदी होगा। जब प्रतिच्छेदी होगा तो संगत होगा कि असंगत। जब एक दूसरे से मिल रहा है तो उसे संगत कहेंगे कि असंगत, संगत कहेंगे, संगत होगा। अब जब संगत होगा तो हल भी होगा, हल भी होगा तो कितने हल, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। कौन हल, अद्वितीय हल होगा। देखिए आपसे बोर्ड एग्जाम में इस तरह का दे देगा, समीकरण नहीं दे देगा और इतना कहेगा संगत है, असंगत है कि प्रतिच्छेदी है, क्या है, तो आपको पता होगा तब नहीं। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा, तो इसका रीजन क्या होता है, प्रतिच्छेदी होगा पहला, उसके बाद संगत होगा, उसके बाद अद्वितीय हल होगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दिक्कत? 2 नंबर में, अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नहीं बराबर है c1 बाई c2, तब क्या होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब क्या होगा, समानांतर होगा। जब मिलवे नहीं करेगा, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा है, दोनों सीधा जा रहा है, रेल के पटरी जैसा। रेल के पटरी कभी भी दोनों एग्जाम मिलता है, नहीं मिलता है, इसी से समानांतर है। क्या है, जब समानांतर होगा तो यह संगत होगा, मिलवे नहीं करेगा तो संगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा। जब असंगत होगा तो कोई हल होगा, नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझे में कोई दिक्कत?
जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई ct, तो क्या होगा? समानांतर होगा, असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत समझने में? अब 3 नंबर में आइए, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, जब तीनों बराबर रहेगा तो क्या होगा? समपाती होगा। समपाती मतलब समझते हैं, देखिए ये हमारा हाथ है, ये हाथ है नहीं, इसी पर ऐसे हम रख दिए, इस पर एक दो और हाथ रख देंगे तो हमारा इसी को समपाती कहते हैं। समपाती एक ही पर मतलब सूतल है, से कोई लड़का सूतल है, उसी पर जाके दम बराबर से वो सूत जाएगा, उसी क्या कहते हैं, उस पर एक और सूत जाएगा उसी, तो उसी को क्या कहते हैं? समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाती कहते हैं। एक ही पर दम सूत रहा है, समपाती कहलाता है। जब समपाती होगा, एक दूसरे में जब सटल है तो क्या है? संगत है ना, होगा संगत होगा। संगत होगा तो क्या होगा? अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा, बहुत सारा हल होगा। इस 3 बात को आप समझ गए, उम्मीद करते हैं कि समझ। अगर आप समझ गए तो 1 से 2 नंबर कन्फर्म है कि आप उठा लिए एकदम पूरा, इसको समझ लिए। तो अब आते हैं एक्सरसाइज कितना, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.1। उसमें 3 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। आइए प्रश्नावली 3.1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में अवताब अपनी पुत्री से कहता है, अवताब की पुत्री जो है उससे अवताब कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब समझते हैं पहले, जैसे समझिए अगर हम अभी 20 वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पूर्व, अभी हम कितने वर्ष के हैं? 20 वर्ष के हैं। हाँ लमसम में हो गया होगा 20 वर्ष, 20 वर्ष के हैं। तो कह रहा हम मतलब 6 साल पहले या 7 साल पहले कै वर्ष के होंगे? 14 के होंगे ना, होंगे 20 साल पहले कितना? 14 साल के होंगे। अगर कहेगा 7 वर्ष पहले तो कै साल के? 13 साल के। 13 साल के होती है। हाँ और जाए थोड़े, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ तक समझिए, पूर्व मतलब पहले, मतलब 7 गुनी का था। अब से, अब जो मेरा आयु है, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, अगर हम ये हो गए हम, ये हो गया हमारी पुत्री, सुपुत्री, क्या है? सुपुत्री। हाँ एक एग्जाम्पल, अगर हमारी पुत्री 3 साल के है, बात के मतलब अगर वो 3 साल के हैं और उससे हम कै गुना है, उससे हम कै गुना जाते हैं? अगर 3 गुना जाते हैं तो कै साल के हो जाएंगे? 9 साल के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अगर ये है 2 साल के, इससे हम 4 गुना जाते हैं तो कै साल के? 8 साल के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इससे हमारा एज ज़्यादा रहेगा, इससे तो हमारा एज ज़्यादा रहेगा। अगर हम 8 साल के हैं तो 21 साल के, मिला जुला 3 साल के। और जय गुना कहेगा, जय गुना हम ऊपर चला जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में? तो इसी बात को थोड़ा समझिए। तो हम थोड़ा इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे माना, क्या माना? माना अवताब की आयु, माना अवताब की वर्तमान आयु, कौन आयु? वर्तमान आयु मतलब अभी वर्तमान आयु x वर्ष। कितने वर्ष? x वर्ष। कोई दिक्कत समझने में? नहीं समझने में। अवताब की पुत्री की आयु, वर्तमान आयु कितना वर्ष? 22 वर्ष। कै वर्ष? 22 वर्ष। हम x वर्ष के हैं और वर्तमान में मेरा पुत्री कितने वर्ष के हैं? 22 वर्ष के हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी का था। 7 वर्ष पूर्व, जैसे हम x हैं तो x में से घटाएंगे कि जोड़ेंगे? पूर्व कह रहा था, इतना में से घटाएंगे, क्योंकि अगर हमारा एज अभी 20 है और 7 वर्ष पहले अगर 6 घटा दिए तो कितना? 14 नहीं होगा। तो कितना लिखेंगे? अब लिखेंगे प्रश्न से हमारा जो आयु है 7 वर्ष पूर्व, मतलब x - 7 बराबर 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुना? 7 गुना। तो इसको माने थे 22 - 7 हो जाएगा। ये जो पूर्व है तो वो पूर्व होगा। और कै गुना का है? कै गुना? 7 गुना। ये 7 गुना। कोई दिक्कत? यहाँ दीजिए नहीं तो यहाँ दीजिए। कै गुने का था? 7 गुने का था। हम जो थे इससे कितने गुने के थे? 7 गुने के थे। अब इसको थोड़ा सोल्यूशन कर लीजिए। तो x - 7 बराबर 7/22 और -49 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको बारी बारी से इधर आएगा उधर चला जाएगा। तो x
-7 बराबर कितना, ये -49 और प्लस कितना 7, समझिएगा। तो x -7 बराबर कितना, -42 हो जाएगा। 42 और 7 कितना 49, कोई दिक्कत। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम लिख दें, स्पेस ना इसलिए हाँ लिख रहे हैं हम, आप लोग देख लीजिएगा। x -7 बराबर कितना -42, समीकरण 1 है। और पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न में क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से कितना, अब से 3 वर्ष बाद, तो x + 3 बराबर, इधर भी होगा 3 ना होगा, ये भी बाद में, तो वो बाद में तो बढ़बे न करेगा कि उतनी एज रह जाएगा। जैसे हम बढ़ेंगे, अगर हमारा 20 है तो होगा 40, 20 × 40 हो जाएगा, तो उसका भी एज बढ़बे न करेगा कि उतनी रहेगा, उतनी पर इतनी पर अटक जाएगा वो कि बढ़ेगा। तो हम बढ़ेंगे तो वो बढ़ेगा। अब क्या कहता है, कितने गुने का था, तुमसे केवल 3 गुनी, कै गुना, ये 3 गुना है। इससे जो है कितने गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा, कोई दिक्कत। अब सॉल्यूशन कीजिए, तो x + 3 बराबर, ये हो जाएगा 3 और +3 तिया कितना 9, कोई दिक्कत। अब सॉल्यूशन कीजिए, ये प्लस से नहीं आके माइनस, तो x -3 बराबर कितना 9 - 3, तो x -3 बराबर कितना जाएगा, 9 में से 3 जाएगा कितना 6, समीकरण 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं समीकरण 1, इसको मिटा देते हैं। अब हम मिटाते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं बढ़िया से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 1 कितना है, एक है x -7 बराबर कितना 42, -42 और दूसरा का समीकरण x -3 बराबर कितना है 6, कोई दिक्कत। किसी को आप बराबर कर सकते हैं, बाय वाले को चाहते हैं तो बाय वाले को बराबर कर दीजिए, ऐसे तो बराबर है ही है x वाला, कोई दिक्कत नहीं। घटाने पर करेंगे तो सही प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये क्यों हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा -7 में से 3 जाएगा कितना -4 बराबर 42 और 6 कितना 48, -48 नहीं, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ, माइनस माइनस कट्टी 12 चौक कितना 48, मतलब बाई का मान कितना 12। पुत्री जो है 12 वर्ष के है, तो अब पिता की आयु निकाल लेंगे, लिखेंगे अब 9 समीकरण किसी में रख सकते हैं, हम एक ही में रख दें या दो में, किसी समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, कौची करने पर रखने पर, समीकरण 1 हमारा कितना है x -7 बराबर कितना, इसे 2 में रखते तो आसान पड़ता, x -7 का मान कितना है 12 है बराबर -42, तो हो जाएगा x बरसते कितना बरसते 84 बराबर -42, ये माइनस होने जाके प्लस, तो x बराबर हो जाएगा -42 और +84, तो x बराबर कितना 42 वर्ष के। अवताब की वर्तमान आयु कितना निकल गया, अवताब की वर्तमान आयु कितना 42 वर्ष, और पुत्री की वर्तमान आयु निकला कितना, पुत्री के 12 वर्ष। कोई दिक्कत समझने में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2, पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे और एक गेंद की कीमत 22 रुपया, कोई दिक्कत समझने में। तो हमारा बल्ला कै गो है, अब समझिएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से जब हमें एक बल्ले की x है, तो मतलब कै बल्ला है, बल्ला क्या है, बल्ला 3 बल्ला है, तो 3x हो जाएगा, ठीक। और 6 गेंदे, एक गेंद की कीमत कितना है 22, तो 6 गेंदे कितना हो जाएगा 6 22, कोई दिक्कत। अब दोनों को खरीदा तो कितना लगा
3x प्लस 6y, दोनों को खरीदा तो कितना लगा 3900। हाँ, दोनों को खरीदा तो लगा 3900, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे पुनः, और दोबारा खरीदता है, दोबारा कितना खरीदता है, एक बल्ला और 2 गेंद खरीदता है। एक बल्ला तो बल्ले की कीमत कितना x, तो हो जाएगा x, एक बल्ला है एक, और कै बॉल है 2 गेंद है, तो 2y हो जाएगा प्लस बराबर कितना में खरीदा है 1300 रुपये में खरीदा है, 1300 रुपये में खरीदा है, कोई दिक्कत। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। नहीं विश्वास है देखिए कीजिए, हम अगर इसको x वाले को बराबर करते हैं तो ऊपर में 1 से करते हैं, नीचे में 3 से करते हैं, तो 3x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा और बराबर 3900। देखिए हो जाएगा 3x प्लस कितना 3 दूनी 6y बराबर 1300, ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस होगा तो हल होगा नहीं होगा। इसके ग्राफीय निरूपित रूप से हल इसको करना है, कोई दिक्कत। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय ज्यामितीय रूप से हल करें। आइए इसको हल करते हैं। डुम डुमा तुझसे मोहब्बत लगी। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, माना सेब की कीमत, माना एक सेब की कीमत कितना 100 रुपया, तो कैसे है, कैसे है 2 kg सेब है तो 2x हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब कौन सी अंगूर, एक अंगूर की कीमत कितना 22 रुपया, तो अंगूर का है 1 kg है तो 22 हो जाएगा खाली, कोई दिक्कत। अब दोनों को खरीदता तो कितना लगता है, प्रश्न से दोनों को खरीदता तो कितना लगता है 160 रुपया दाम था, तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस y बराबर कितना 160, ठीक। समीकरण 1। और पुनः क्या है, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया। 4 kg सेब तो 4x हो जाएगा और प्लस 2 kg सेब तो 2y के दाम कितना है 300 रुपया हो जाता है। समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 कितना है, एक है 2x प्लस y बराबर 160 और इधर है 4x प्लस 2y बराबर कितना 300। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, x वाले को बराबर करते हैं तो ऊपर में 2 से और नीचे में 1 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2y बराबर 16 दूनी 32 320 और इधर आ जाएगा कितना 1 गुने 4 तो 4x प्लस 2y बराबर 300। इसको भी बराबर करें तो दोनों कट रहा है, तो एक क्या होगा, ग्राफीय विधि से इसको हल करना होगा। कौन विधि से, ग्राफीय विधि से। वहाँ आराम से निरूपित हमें कर देना, क्या करने के लिए कह रहा है, निरूपित करने के लिए कह रहा है, बस निरूपित हमें कर देना है। तो बस आज के जैसे अगर समीकरण हल होता तो हमें एक अंगूर और 2 अंगूर जो कह रहा है सबका मान निकल जाता, दाम निकल जाता, लेकिन हमें इसमें समीकरण हल हो ही नहीं रहा है, सब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो कभी हल होगा, कभी हल होगा नहीं होगा। जब हल नहीं होता तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2, सॉरी नॉट इक्वल टू c1/c2 है, वह बतिया a1/a2 है, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हल होगा बउआ, नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसी बात से आप समझ सकते हैं, थ्योरी इसलिए पहले बता दिए ने, बराबर दोनों है और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हल होगा नहीं होगा। तो बस अगले चैप्टर 3.2 एकदम पढ़ने में मजा आएगा, अगले बार हम पढ़ेंगे 3.2, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर पहली बार तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा।